है। उन सभी धर्मों के लोगों का अंतिम संस्कार और उन सभी धर्मों के लोगों को रक्तदान ब्लड दिलवाए, उन सभी धर्मों के लोगों को घर वालों से मिलवाया। ये ऐसा शहर है, यहाँ पर मरने पर भी लोग भोजन खाते हैं और मरने पर भी लोग डांस करते हैं और जन्म लेने पर भी डांस करते हैं और मिठाई बांटते हैं। और आप बनारस में बनारस जैसा काम कर रहे हैं, काशी जैसा काम कर रहे हैं, उनके पास बैठ के एक सुकून ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है आप इनके पास बैठेंगे, जैसे काशी में बैठना हो रहा है, ऐसे ही काशी जैसे लोगों के पास जब आप बैठेंगे तो आपको एक अलग सुकून मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बनारस के घाट पर, माँ गंगा के घाट पर, और हमारे साथ हैं बनारस से ही अमन कबीर दादा। नाम अमन कबीर क्या पड़ा, क्या काम कर रहे हैं और आप लोगों के सामने हम क्यों लेकर आए हैं इनको, और उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले दादा आप ये थोड़ा बताइए कि आपको अमन कबीर नाम किसने दिया है, मतलब क्योंकि नाम तो अमन कबीर नहीं रहा होगा। मेरा नाम अमन कुमार यादव था। जी। और मेरा ये जो सेवा कार्य है, इसको देखते हुए काशी में एक पुलिस विभाग के एक थाना प्रभारी थे जिनका नाम आशुतोष तिवारी था। उन्होंने मुझसे जब चर्चा की तो हम लोगों की बात हुई और एक कबीर का शहर है, उन्होंने जैसा मुझे बताया। जी जी। और कबीर यहाँ पर है और तुम्हारा कार्य ऐसा है, तो मेरे अंदर एक आदत है, अगर कोई अच्छी बात होती है तो उसको मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे नाम को अमन कबीर कहने का एक नॉर्मली ऐसे उन्होंने कहा, और सोशल मीडिया पे मैं उसी दिन 1 घंटे के अंदर अपने नाम को अमन कबीर के रूप में दे दिया। आज अमन कबीर के वजह से जो नाम है, मुझे भी नहीं पता कि लोग अमन यादव तो नहीं जानते, लेकिन अमन कबीर अगर लोग कहते हैं तो अमन कबीर को भी पता हो जाता कि लोग हमें ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, असल में नाम तो है अमन कबीर, एक खींचता अट्रैक्ट करता है, दूसरा काम भी कुछ आपका वैसा ही है। आपको बताऊं, लगभग 5-6 साल से तो लगातार ही आप यहाँ पे मणिकर्ण का घाट और राजा हरिश्चंद्र के घाट पे मुखाग्नि काम हो या फिर दूसरों की मदद करने के लिए अंत्येष्टि के समय हो या फिर किसी को इलाज के लिए, मैं अभी पिछले 1.5 घंटे से दादा से मिला हूँ और लगभग लगातार कॉल आ रहा है, और अभी हम लोग बात करने के लिए फ़ोन साइड में रखे हैं। तो मुझे ये बताइए दादा, जो आप 5-6 साल से काम कर रहे हैं, उससे पहले से आप लगे हुए होंगे क्योंकि प्रॉपर काम 5-6 साल से आए हुए हैं, तो इसमें फेस सबसे ज़्यादा आपने क्या किया, कौन सा स्ट्रगल, कौन सा फेस किया? शुरुआती दौर में मैं बचपन से ही बहुत शरारती प्रवृत्ति का लड़का था, और लेकिन एक यह जुनून था कि कोई चुनावी सभा हो, कोई दुर्घटना हो, कोई यात्री भटक गया हो, तो मुझे यह याद है कि मैं उस व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़ जाता था। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता कि इन्हीं घाटों से मैं जाता था, और गंगा आंदोलन और तमाम अन्ना आंदोलन, कई ऐसे आंदोलन हैं। अब मुझे भी नहीं पता था कि लोग, हाँ मुझे ये पता था कि मैं जहाँ लगा हूँ बस चलते चलना है, मुझे ये उम्मीद नहीं पालना है कि मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जाने। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अपने कार्यों को अगर सुचारू रूप से करूँगा तो वह मेरा कार्य एक दिन। और कठिनाई की बात यह है कि जब मैं मंडली हॉस्पिटल में था तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये मरीज कैसे होते हैं, कौन होते हैं। जब करता गया, नर्सों द्वारा मुझे कई बार रोका गया, डॉक्टरों द्वारा, और बहुत गंदगी में रहते थे। बाद में पता हुआ कि जैसे कोई सेना का जवान है, कोई आम इंसान है, कोई गांव से शादी में जा रहा है, ट्रेन में गिर गया, जहर खुरानी हो गया, और ऐसे पूरे भारत में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ऐसी घटनाओं को मैं रोज़ प्रतिदिन डॉक्टरों से कहना, अधिकारियों से कहना, मंत्री लोगों से कहना, विधायक लोगों से कहना, एक आंदोलन का रूप ले लिए। और खुद ये नहीं कि बस कह के चले जाना, खुद प्रतिदिन जाके उनकी सेवा करना। मैंने देखा है कि आपको बिल्कुल बहुत से असहाय लोगों के साथ, चाहे कोई 1 रुपये मदद करे, चाहे कोई 10,000 रुपये मदद करे, उस मदद के बाद जो उनके साथ कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में लगे रहना, या फिर हमने देखा कोरोना काल में आपको जो बॉडियां पड़ी हैं कहीं,
जिन जो बेसहारा बॉडियां हैं, कोई उनके परिवार वाले हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं, आप अकेले बॉडी को लेकर इन घाटों तक लेकर आए हैं और पूरी संस्कार के साथ आपने उनकी अंत्येष्टि की क्या है। है ना, क्या है कि जब हम किसी कार्य को बोझ मानने लगेंगे तो वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। उसी बीच मेरे पापा का भी डेथ हो गया कैंसर से। उसी बीच मैं डोसे की दुकान पे भी काम किया, कई जगह पोछा भी लगाया, कई जगह तमाम, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुआ। हिम्मत बना, मतलब मेरा ये है कि लोगों को लगता है कि अमन बहुत आज के समय में पैसा कमा रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन मनुष्य क्या कह रहा है ये मुझसे उससे ये कोई मतलब नहीं। बहुत लोग मुंह पर भी बोल देते हैं, लेकिन हम जवाब देने से अच्छा अपने काम को अगर करके आगे बढ़ें। जब हम कहने वाले तो बहुत लोग क्या कहेंगे ये हम, लेकिन जब कोई 100 पड़ा है रात को 2 बजे 1 बजे, कोरोना का हालत है जहाँ लोग घर में बंद रहे, और हम जैसे लोग प्रतिदिन उनको उठाना, कोरोना मरीज को ले जाना, बाइक पे बैठाना, और मुझे आम दिनों जैसे आज है ऐसे उस समय भी मेरे साथ था। तो ये कोई कुदरत का आशीर्वाद ही है कि अभी तक इतने बीमारियां हो रहे हैं और हम लोग अभी तक लगे हुए हैं, सुरक्षित हैं। इन्फेक्टेड लोग जिनको कीड़े पड़े हैं, घाव है, सर में घाव है, महक रहे हैं, मास्क लोग लगा के, लेकिन हम लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं। लावारिस असहाय बॉडी है। बहुत बार ऐसे बहुत परिवार होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो समाज से नहीं कह पाते। बहुत बार ऐसे है कि ब्लड चाह रहा है, ब्लड देने वाला नहीं। मैं तो अनगिनत बार ब्लड भी देने के लिए आगे आता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ। देखिए क्या ये शरीर है और यह एक दिन मिट्टी और राखी बन जाना है, तो मेरा यही है कि आए हो तो कुछ करके जाओ। कहने वाले लोग तो कहेंगे, और वह समय ऐसा था कि उस समय भी मैं कैसे निकला रात दिन, किसी को दवा पहुंचाना हो, किसी कई ऐसी घटनाएं जो मुझे खुद नहीं याद है। और इसके साथ उसी हॉस्पिटल से मुझे मिसिंग लोग मिलना शुरू हुए। पता हुआ कि ये सेना के जवान हैं, इनका घर बिहार में है। अब तक 19 राज्य है, और ऐसा नहीं कि आप मुझे पूछेंगे तो 19 राज्य मैं बता भी दूंगा कि मैं, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि 19 राज्य का नाम ही नहीं जानता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बोल रहा 19 राज्य, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़, चाहे वो मध्य प्रदेश, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो। सबसे ज़्यादा बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ के आपके भिलाई और तमाम ऐसे, मध्य प्रदेश के रीवा, पंजाब के जो है बठिंडा, जालंधर, राजस्थान के कई ऐसे शहर, ये लोग घर से, काशी जो है मोक्ष की नगरी है, काशी जो है विद्वानों की नगरी है। कोई संत बनने आता है, कोई मोक्ष के लिए आता है, कोई दर्शन करने आता है, कोई परिवार के साथ आया बिछड़ गया। तो ऐसे लोग जब बिछड़ जाते तो गलियों में विचरण करते हैं, और काशी की जनता मुझे फ़ोन करती है, और वो लोग गंदगी में रहते हैं। कोई भीख मांगने वाला सोचता है, कोई डंडे से मार देता है, लेकिन मैं ये सब मैं उनको अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ, अपने घर में रखता हूँ या किसी के हॉस्पिटल में एडमिट कराता हूँ। पता चलता है ये परिवार यहाँ का है, घर वाले आते हैं और ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं लोग की दुआ है कि आज हम और आप मिले। नहीं, सही बात है। अभी आप बता रहे थे कि एक फॉरेनर की बॉडी का था अंत्येष्टि जो आपने की थी, आपको कॉल आया था। सबसे बड़ी बात, जिस तरह मेरा नाम है अमन कबीर, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। मुझे ये खुशी है कि मेरा नाम, तो मैं जो भी हूँ इंसान तो हूँ। बिल्कुल। और अब तक जो भी धर्म है, 4 धर्म ऐसे हमारे यहाँ माना गया है, उन सभी धर्मों के लोगों का अंतिम संस्कार, और उन सभी धर्मों के लोगों को ब्लड दिलवाए, उन सभी धर्मों के लोगों को घर वालों से मिलवाया। कनाडा का एक नागरिक था जो यहाँ पर आए, और वो जो है कोई नशे में वो पड़े गए, और न कपड़ा न चप्पल न कुछ, केवल एक गमछा पहने थे। और मुझे सूचना मिला, मैं पुलिस और सबसे संपर्क करके उनको सरकारी व्यवस्था से उनको कनाडा भिजवाया। अच्छा, उनकी फ़ोटो भी है मेरे पास। और इसी तरह फ्रांस का भी पेरिस शहर में एक व्यक्ति को कैंसर होता है, और वह ओम धारण हिंदू धर्म का, हिंदू मुस्लिम से हमसे मतलब नहीं है,
जिस व्यक्ति का श्रद्धा, क्या हाँ, श्रद्धा, विचार है, क्या अंतिम विचार धारणा, है, उसको पूरा करना उसको है। पूरा करना, बिल्कुल बिल्कुल। वो व्यक्ति हिंदू धर्म, जब हम लोग यहाँ से गुजरात और रायपुर और छत्तीसगढ़ जाने में हम लोग सोचते हैं, वो व्यक्ति काशी आ गया काशी आ गया। और पूर्ण रूप से पैसा भी नहीं था। काशी आके 4 दिनों तक कई आश्रम, कई मठों में घुमा। एक आश्रम, एक होटल वाले रखते भी हैं तो उनको चेक आउट होने के बाद पैसा कम भगा देते हैं। लेकिन जब मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति है और वो हॉस्पिटल में बहुत परेशान है, गंदगी में पड़ा है, तो मैं पहले उनका शौच साफ कराया, उनको हॉस्पिटल में अपने ड्राइवर से, और फिर मैं अधिकारियों से बात करके एक आश्रम है वहाँ रखवाया, अपना घर आश्रम। और फिर जब उनको अच्छे से मोक्ष मिल गया, फिर उनका पोस्टमार्टम सब विधि विधान करके उनका इन्हीं बगल में हरिचंद घाट पे शाम के समय उनका अंतिम संस्कार कराया। तो यह हम नहीं कराते, हमारे ईश्वर है बाबा मसाननाथ कीनाराम बाबा, और हमारी माता और पिताजी का आशीर्वाद है। हम सौभाग्यशाली, हमको तो गर्व है कि हम इस जन्म में ऐसे कार्यों के लिए करने का हमें अवसर मिला। अच्छा, जैसे आप ये काम कर रहे हैं जी। एक एज में आपने शुरुआत की, अभी आपकी फरवरी में शादी है, क्या घर वालों ने कभी नहीं रोका? क्योंकि ये काम देखिए एक ऐसा है कि 60-70 लोगों के समझ में ये आता कि बहुत पुण्य का काम है, बहुत अच्छे लोग हैं। 30% वो लोग जो आपसे नया रिश्ता जोड़ेंगे, वो सोचते हैं कि यार मैं किस बंदे से जुड़ रहा हूँ। जो घाट दर घाट सेवा वो नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि मैं किस बंदे से जुड़ रहा हूँ। तो वहाँ पे आपके घर वालों ने या फिर किसी ने नहीं रोका या टोका? ऐसा है कि मेरे अंदर ये ऐसा जुनून था ना, मेरे पापा, हम लोग बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आज भी हैं, और पैर में हमारे सिक्कड़ भी बंधाया, जंजीर भी बंधा, पैर भी जला, और मैं बहुत शरारती लड़का था। 2 बार घर में बंद करते थे, दरवाजा तोड़ ताड़ के भाग जाता था। जुनून था, मुझे कुछ करना है, जुनून था, मुझे कुछ किसी के लिए चलना है। आज मुझे बुद्धि आ गया, उस समय बुद्धि नहीं था, उस समय मैं तो ऐसा ही भाग। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस समय का जुनून आज इतना बड़ा रूप लेगा सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया का देन है कि देखिए क्या है ना, धरती पर जो भी आता है उसको खाने और रहने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। इसी तरह मेरे पापा नहीं है, और अगर एक डॉक्टर अगर किसी का ऑपरेशन करता है तो लाखों रुपया ले लेता है। लेकिन हम जैसे लोग, व्यक्ति को कीड़े पड़े हैं, ये है वो है, तो अगर हम 10 रुपया ले लेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर कोई बात नहीं। सेवा के नाम पे भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, दुरुपयोग, झूठ सा नहीं। लोगों को भी पता रहे कि व्यक्ति को हम मदद करें तो अपना, वो लोग हमसे पूछते आपका क्या काम है, आप क्या करते हैं, लेकिन हम कभी तक किसी से नहीं पूछते कि आप कैसे क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्या रोजगार है। हाँ, मतलब आपकी कमाई का एक तरह से वो नहीं तोल मोल नहीं करते हैं कि आप ज्यादा कमाते हैं तो हम डिमांड कुछ ज्यादा रखते हैं, ऐसा कुछ। तो मेरा क्या है कि देखिए, जब मैं कुछ भी नहीं था तो आज प्रभु कृपा से मुझे एम्बुलेंस जापान के एक अंकल हैं, गणेश यादव जी, उन्होंने एम्बुलेंस दी और 10 गाड़ी दे रहे थे। आज के समय कोई अगर 1 लाख रुपया दे दे तो लोग दौड़। मुझे बहुत ऐसे लोग जो देना चाहते हैं, मुझे इतना ही चाहिए क्योंकि मैं उन बाबा का भक्त हूँ जहाँ माया और लोभ त्याग करके अंतिम में आदमी मरता है। तो मैं उनसे डराता हूँ कि मुझे, हे प्रभु, इतना ही देना जितना, और वो इतना ही देते हैं कि मेरा काम नहीं रुकता है। मेरा शादी है, मेरे पास पैसा नहीं बहुत, लेकिन मुझे पता है कोई मुझे छेना पनीर दे देगा। अभी आजी जी क्या हैं, ये हमको छेना पनीर दूध दे देंगे, कोई मुझे खुद दे देगा। कुछ पैसे इतना है कि जितना मैं रखा रहूँगा हो जाएगा। तो कभी भी, ये हम ही नहीं, हर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, सब्र करते रहो। अभी 30 साल की उम्र में मेरे पास 2 बाइक है, 3 4 व्हीलर है, और वो मेरा नहीं, वो भी मुझे छोड़ के जाना है। तो व्यक्ति क्या ना घबराने लगता है कि अरे हम इतना किए, हमको कुछ हुआ। मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज प्रभु ने मुझे सब कुछ कम उम्र में दे दिया। और ये जो सर पे जो लगाए हैं ना, ये राखी है सीता का, तो ये जो राखी है हमको यही बन जाना है। तो इसलिए इसको इसलिए समय समय पर लगाते हैं कि हमको ये पता रहे कि ये जो लगाए तुमको यही बनना है। और बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा काम रुके ना, बस सब चलता रहे। अच्छा, एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि समाज सेवा में जो व्यक्ति उतरता है या फिर जिसकी लगन होती है, बहुत बड़ा चिंतनशील व्यक्ति होता है, बहुत मनन करता है। आपके शब्दों में
जीवन और मृत्यु का ये संगम है। हम्म, यहाँ पे नीचे एक चिता जल रही है और कुछ जीवन जो उसके आसपास खड़े हुए हैं वो शोक में भी हैं और देख रहे हैं चिंता से। कुछ पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, उनमें भी जीवन है। और माँ गंगा के ऊपर नाव तैर रही है। बहुत कुछ संदेश है एक ही चित्र में। आप उस जीवन और मृत्यु को क्या मतलब क्या कहेंगे? देखिए ये काशी ऐसा शहर है, यहाँ पर मरने पर भी लोग भोजन खाते हैं और मरने पर भी लोग डांस करते हैं और जन्म लेने पर भी डांस करते हैं और मिठाई बांटते हैं। और आप घाट पे गए होंगे, देखे होंगे कि चीता जलाने के बाद लोग मीठा बांटते हैं और खाते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। ठीक, चाय पी रहे हैं, ये मीठा काशी में ही ये चीज़ दिखा जाए। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, काशी में जन्म लिए हैं। लेकिन हर व्यक्ति काशी का महत्व नहीं समझ पाता। अगर आप किसी को कहेंगे कि यार इतना कमाओगे तो उसको लगेगा अरे ज्ञान दे रहा है। तो मगर हर व्यक्ति को हर एक क्षेत्र से गुजरना होता है। जैसे हम हैं, मुझे कई ऐसी कठिनाई आई। कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैं ईश्वर का मतलब ईश्वर मुझे मिले हैं, मुझे दर्शन मिला। कहा गया है ना कि आप किसी चीज़ को मन से आप करेंगे तो ईश्वर आपको दर्शन देंगे। वो चीज़ मेरे साथ हो गया है आज के डेट में। जैसे रात को 1 बजे अगर आपको कोई, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको कोई एक 100 मिल जाए 1 बजे और आपको डॉक्टर बुला ले और आपको सब व्यवस्था करना हो और उसका कोई नहीं है और आपके पास भी कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप भी सोचेंगे कैसे हम करें, कैसे करेंगे। लेकिन जब आप लीडर हो के कहेंगे चलो होगा ना। अभी हाल ही ऐसी कई घटनाएं होती है हमारे आपके साथ भी। अभी कई ऐसी घटनाएं रास्ते में भी हुई हो। जैसे अभी कॉफ़ी वाले भैया थे, मैं उनको पैसा देना चाहा, आप देना चाहें, लेकिन तो यही आपका गुडविल है कि आपका घर उधर कोने पर है लेकिन आप यहाँ पे, आपका घर उधर है लेकिन ये आपका कर। हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो इतना सोचना ही नहीं चाहते। वो सोचता है कि मेरे लिए सब कुछ पैसा से हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पैसा के साथ व्यक्ति को काम भी, तो यही जीवन है। यहाँ जन्म लेता है, लोग सोचता है मेरा लड़का कैसे होगा। मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन आज मेरे घर जाइए, मेरा घर द्वार सब, ये नहीं कि लूट 100 का पैसा या किसी को झूठ बोल के लूट के, ये लोगों द्वारा श्रद्धा से दी हुई पैसा जो होती है उससे हमारा खर्च चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो खुल के कहना चाहता हूँ, ये मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, एक बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति जीवन और मौत को देखता है ना, तो इसी तरह ये भी सोचना चाहिए कि हम इसकी हत्या करने जा रहे हैं तो कल हम जहाँ जाएंगे, मेरा जन्म, उस जन्म में मेरी भी हत्या कोई कर सकता है मेरे तो। लेकिन ये नहीं, वो कर्म के अनुसार प्रभु सबका अलग अलग बांटे हैं। तो आज काशी में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली। और आज मैं जो भी हूँ, इन्हीं कड़ी धूप में मैं इसी रास्ते से जाता था। बगल में शंकराचार्य जी का आश्रम है, वहाँ पे गंगा सेवा अभियानम रहता था। मैं उस घाट से आता था और यहाँ से पैदल जाता था। आज यही घाट के तरफ मेरा एक घर के तरफ परिवार हो गया। तो ये इस वक्त ऊपर से देखते हैं, ये पंछी, ये चिड़िया, ये लोग देखते हैं। आज मुझे तकलीफ नहीं होती। पहले मैं पैदल चलता था, कोई फ़ोन कर दे मैंने, और सुकून तो ऐसे ही है कि मैं ऐसे सोता हूँ तो 10 मिनट में सो जाऊंगा, 24 घंटा 2 घंटा जागा रहूँगा। सुकून होना चाहिए, सुकून सबर होना चाहिए। सुकून ही जिंदगी है और सुकून जिसको मिल जाता है वही काशी है। और व्यक्ति क्या है ना, सोचता है कि मुझे दुनिया का हर एक चीज़ मिल जाए, मिलेगा, लेकिन समय मुझे, मैं जब छोटा था, जब मेरी उम्र हुई तो मेरे पापा बोले कि तुम बाहर नहीं घूमोगे तो तुमको बल्ला दिला देंगे। हम बाहर निकलेंगे, हमको बल्ला दिला दीजिए। फिर हम बाहर घूमने, फिर तोड़ दिए बल्ला। फिर हमको कैरम बोर्ड दिला दीजिए। फिर बोले कि ये, लेकिन जब मेरे पापा नहीं रहे तो मेरे पास कुछ नहीं था। फिर एक राजीव भैया थे, राजीव वर्मा, जिन्होंने मुझे, मैं संघर्ष और मेहनत करने में नहीं घबराता। लेकिन अब क्या, पहले से बहुत ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारियां आ गई। पहले मेरा केवल लवारिस असहाय लोगों का रहता था। अब परिवार के लोग भी मुझसे आशा करने लगे कि शायद अमन को फ़ोन करेंगे, लेकिन हम भी सबकी मदद नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। इस वीडियो में इसलिए बोल रहे हैं
कि लोग इस चीज़ को जाने। जाने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा यही है कि मैं साफ बात कहना चाहता हूँ कि आपका काम नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। और समाज में ये भी मैं देखा हूँ कि समाज के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बिगाड़ना चाहते हैं, जो आपको प्रबोधन देना चाहे, जो आपको लालच देना चाहेंगे। आप कहीं वो कहीं उनका काम रहेगा, कह रहे आप ये भेज दीजिए, आपको ये पैसा दे देंगे आप। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो कार्य है उस कार्य से मैं गलत तरीके से पैसा अर्जित नहीं, और सुकून है, बस चलता है काम। बहुत बढ़िया। वाकई में हमने आपकी लाइफ को पिछले कई सालों से देखा है और देखते आए हैं। आपने बहुत स्ट्रगल से, मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा किसी भी फोटो में, क्योंकि फ्लो में आप काम करते हैं, कहीं रुकावट रुकी हुई चीज़ें हमने नहीं देखी। नहीं। और उस फ्लो में अगर व्यक्ति अप डाउन करता भी है वो दिखाई दे जाता है कहीं ना कहीं मिस्टेक से, लेकिन मुझे नहीं दिखा। आपको बता हम लोग दें मिलना कि चाहते थे इसी वजह से कि काशी में जाना, बाबा के दर्शन करना और फिर उनके साथ जो काम कर रहे हैं, बाबा के आसपास जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा समाज बोलता है नहीं हमें काशी में ही जाना है और वहाँ इसलिए जाना है कि हम एक मोक्ष की तरफ जाएं। तो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि बाबा के आशीर्वाद से वो लोग सब चल रहे हैं, और फिर उनमें आप जैसे लोग हों तो फिर बहुत बड़ी बात है। मेरा ये है कि बाबा का अगर नहीं आशीर्वाद रहता तो व्यक्ति नहीं चल पाता। अब इतने दूर से आए तो नहीं चल पाते, नहीं मिल, बहुत लोग आए नहीं मुलाकात हो पाई। तो व्यक्ति जो भी होता वो अपने कर्म से होता है, चाहे राजा रहे चाहे रंग रहे। इसी बगल में हरिचंद घाट है, राजा हरिचंद थे, उनको भी कफन भीख में मांगना पड़ा इसी घाट पे। तो हम तो उनके जो है एक तिनके नामक मनुष्य हैं, हमारी भी हड्डी जो है इतनी है कि वो जैसे वो जले होंगे ऐसे हमको भी जल जाए। तो हम क्यों मोह माया करें। मुझे अब कल की मेरी शादी हो जाएगी, आपको मैं अपनी शादी का बता रहा हूँ। जैसे हमको अभी कल रात में एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि अमन भाई मैं कलकत्ता से फलाने बोल रहा हूँ। उसके पहले फिर फ़ोन आया, अमन भाई मैं कलकत्ता से फलाने बोल रहा हूँ। फिर उसके कई लोग जैसे मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, हरियाणा जाना है, छत्तीसगढ़ जाना, तो उसका लगातार नाम आने लगेगा और वो रास्ता बन जाता है। मैं ये नहीं घबराता प्लानिंग के साथ कि चलो दिल्ली चले। मुझे मुंबई जाना रहता तो मुंबई का आओ चलो, मुंबई में जहाज़ से गया, जहाज़ से आया। मेरी औकात नहीं थी, लेकिन एक प्रदीप भैया थे और एक संतोष गुप्ता भैया, आना और जाना दोनों मेरा फ्लाइट का, मैं पहली बार यात्रा किया। तो जो सब्र आप करेंगे ना, सब्र, तो आप दुनिया के किसी भी बड़े शख्सियत मिल जाएंगे। जिस दिन आप घबरा जाए, मैं मोदी जी से अभी नहीं मिला हूँ, लेकिन लोग मेरा परिचय देते हैं तो कहते हैं ये अमन कबीर है, ये अमन यादव है, ये वो है, ये मोदी जी इसको बाई नेम बाई फेस जानते हैं। लेकिन हम कहीं कहीं टोक देते हैं, हम कहीं अभी नहीं मिले। मैं योगी जी से मिला हूँ, मैं अखिलेश जी से मिला, और मैं मिला नहीं, मुझे मिलाया गया, कोई ना कोई माध्यम बना। और जिस दिन मुझे बुलाया जाएगा मोदी जी के, भाई देखिए समय है, समय की हम 30 साल के हैं, अभी हमारी उम्र बची है। अगर हमको ऊपर भी जाना रहता है ऊपर भी चले जाएंगे, जिस दिन आ जाएगा। कोई दुनिया का ताकत नहीं। सही बात है, सही। अभी चाहे देश का कोई भी बड़ा APJ अब्दुल कलाम हो गए, चाहे अभी कुछ किसी का डेट हुआ है तो गए ही हैं, लाग उनके पास तमाम व्यवस्था था। अटल बिहारी, तो सब्र दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। आज मेरे पास सब कुछ है और मैं दुनिया का भगवान मानता हूँ बाबा मसानत अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी मेरी माँ भी है और मेरी मम्मी मेरे पापा भी हैं। उनको मैं ये देखा कि दुनिया की सेवा करना, अपनी माँ का नहीं करूँगा तो दुनिया का सबसे पापी इंसान। तो मैं अभी आपको मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, आपको 2 घंटा 3 घंटा जो भी, नहीं, मैं अपनी माँ को पहली मैं बार, समझ रहा था, बिल्कुल मेरी शादी है तो मेरी तमन्ना है कि आपने जब कॉल में बोला था ना कि मम्मी के साथ में हूँ, तो मैंने कोई बात नहीं, मैं अपना कुछ काम कर लेता हूँ, उसके बाद निकल जाऊंगा। अब देखिए इतनी बड़ी थोड़ा जगह सी आप इतना सब्र सब्र किए, बिल्कुल। आज हम लोग अभी इतने घाट इतना तो जो होता है ना वो सही होता है अपने आप। मेरे यहाँ कालीगर काम लगाए थे घर का, वो बोले भैया अमन भैया हम आपसे मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात कि आपका काम बिगड़ते बिगड़ते सही हो जा रहा है। लगाना है पत्थर ऐसे मन में है, फिर वो एकदम सेट हो जा रहा है। तो हम कहे ये भाई ये जो है सब्र का चीज़ है, सब्र का चीज़ है। तो इसी जगह सब आपके कर्म का मिलेगा। अगर हम पाप भी किए हैं तो हमको भोगना भी है। मेरा पैर टूट जाएगा, मेरा सर में चोट लग जाएगा, मुझे कहीं, तो ये
जितना आदमी बनाता है आप देख लीजिए, लाख बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। अंबानी बनाए हो चाहे कोई हो, तो उनको भी आईसीयू में जाना होता है 10 दिन 15 दिन, चाहे तो प्रभु हार्ट अटैक आए चला जाए आदमी। सही बात है। बहुत ऐसे लोग जिनको ये है, और प्रभु की कृपा से बहुत ऐसी बात है जो नहीं बता पाए हम, नहीं नहीं बहुत लेकिन जो भी है आज मुझे नहीं, बहुत नहीं, खुशी बहुत हुई। आप बड़ा मेरे अच्छा ऊपर लगा। किताब, आप रायपुर नहीं, नहीं, छत्तीसगढ़ से मैं आए, लिखूंगा और बड़ा और- अच्छा लगा। दादा से बहुत कुछ है, अगर बनारस को समझना है, बनारस की जीवन को, यहाँ की मृत्यु को समझना है, तो यहाँ आपको बहुत समय भी देना पड़ेगा। और इतने अच्छे लोगों से जो बनारस में बनारस जैसा काम कर रहे हैं, काशी जैसा काम कर रहे हैं, उनके पास बैठ के एक सुकून ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है आप इनके पास बैठेंगे, जैसे काशी में बैठना हो रहा है, ऐसे ही काशी जैसे लोगों के पास जब आप बैठेंगे तो आपको एक अलग सुकून मिलेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा दादा। धन्यवाद। अमन दादा, अमन कबीर दादा। और लिखेंगे आगे बनारस से जुड़ी हुई एक कहानी, उसमें हमारे सबसे मुख्य पात्र जो रहेंगे अमन कबीर बहुत बहुत दादा। धन्यवाद। और ईश्वर का कृपा है कि आप जो भी लिखेंगे वो देखिएगा अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो आप जब लिखेंगे ना, क्या है कि मनुष्य जो है ना, जैसे हम ऐसे आप भी हैं, आपका स्वभाव समझ में आ गया, जी, जी। तो आपके साथ भी वो चमत्कार होते होंगे। वो बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल, जब लिखेंगे ना, तो अपने आप इतना अच्छा लिखा जाएगा। जी 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 जी। देखिए ये सब हम लोग वैज्ञानिक नहीं है कि वैज्ञानिक तरीके, जब हम लोग इंसान हैं, इंसान है इंसान। और जब हम लोग नेक इरादा रहेगा तो हम लोग का काम खराब नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी आप सुने होंगे कि अरे कोई गोली मारने आया और वो आदमी को लगा ही नहीं, वहाँ अभी खड़ा था, अभी कल आपने बताया ना, हाँ। खत्म हो गया क्या? लो बैटरी, चलिए अच्छा, बहुत सही हो गया ना बहुत भैया।